आपने वो संगीत सुना है जिसको हर राजस्थानी, हर व्यक्ति जो तेजाजी महाराज की आस्था में विश्वास रखता है, वो बार-बार सुनना चाहेगा? आपको प्रणाम। नमस्ते भैया। आकृति जी, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा कि जो भगवान ने जो ओजस्वी जो आपको आवाज़ दी है, पूरा भारतवर्ष इस समय सुन रहा है, चाहे सोशल मीडिया के प्रत्येक स्टेटस में हो, चाहे फ़ेसबुक पर हो, चाहे यूट्यूब, चाहे व्हाट्सएप पर, सब पर वो भजन जिसको हम लोग बार-बार में सुनना चाहते हैं आपके माध्यम से, तो किस तरीके से आपका संगीत के प्रति आपका जुड़ाव रहा? मेरा बचपन से संगीत के तरफ जुड़ाव रहा। घर में माहौल हमेशा भक्तिमय रहा। पापा, मम्मी, जी, भैया, दीदी सबको संगीत का ही शौक था। इस कारण धीरे-धीरे संगीत की तरफ भक्तिमय उस माहौल के कारण भजन गाना जी। स्टार्ट कर दिया। संगीत में जैसा आपके घर में माहौल बना, आपका कह रहे हैं कि मम्मी-पापा तो और आपके भैया तमाम लोग, तो किस तरीके से क्या वो भी संगीत के प्रति उनका उसी तरीके से रुझान रहा, जहाँ आपको परवरिश मिली, जो आपको शिक्षा संस्कार मिले? हाँ, सब घर में बैठ के हम गाते थे और जी, स्टेज प्रोग्राम जो मैंने चालू करे थे वो मैंने ही करे थे। जी, बाकी सब ये संगीत की शिक्षा जो सबसे पहले मेरे को मिली वो सब घर से मिली। जी, जी, बहुत बढ़िया। आकृति जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, वो पहला कौन-सा वो वर्ष होगा जिस समय आपने उस कला को पहचाना, जब आप संगीत की इस दुनिया में आए? पहला ऐसा कौन-सा वो भजन था या जिसको आपको याद करते हैं कि मेरा वो पहला भजन था, जिसको सार्वजनिक स्टेज के रूप में आपने गाया? मैंने सबसे पहले भजन गाया था, सालासर बालाजी का भजन गाया था। जी, सालासर वाले बाबा वीर हनुमाना, भंवर में फंसी नैया पार लगाना। जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो क्या इसके भजन के साथ-साथ में एजुकेशन में भी वर्तमान में आप पढ़ाई कर रहे हैं? और कौन-सी क्लास में, किस तरह की एजुकेशन आपकी चल रही है? मैं अभी सेकंड ईयर में हूँ। जी, बहुत बढ़िया। आप मारवाड़ क्षेत्र से आते हैं, मूलतः शेखावटी से आपकी पीढ़ियाँ रही है और आज पूरा राजस्थान आपको चाहे बीकाणा हो, चाहे शेखावटी हो, चाहे नागौर वाला मारवाड़, मेवाड़ एरिया हो, तमाम ऐसे मतलब लोग आपको लगातार सुनते हैं। तो किस तरीके से जो लहज़ा है, तेजाजी महाराज का जो भजन आपने गाया है, उस लहज़े को किस तरीके से उस लहज़े में आप उस भजन को गाए, उस समय क्या मतलब माइंड में था जब पहली बार इस भजन को आपने गाया? किस तरीके से उस लहज़े के रूप में जिसको लोग बार-बार सुनना चाहते हैं? वो एक अलग ही उस टाइम एक अलग ही माहौल था, तेजाजी महाराज की दसम का ही प्रोग्राम था वो। तो जी, उस तेजाजी महाराज के दसम के प्रति जो खुशी थी, उस खुशी में गाया था मैंने। जी, बहुत सुंदर। परिवार में लगातार संगीत में आप जिस तरीके से आप आज एक ये मान सकते हैं राजस्थान के सुपरस्टार के रूप में आपकी पहचान हो चुकी है, पूरा देश आपको इस समय सुन रहा है और एक हर उम्मीद होती है जो आपके चेहरे का ओजस्व है, इस लाइव सेशन में आपकी वो फ़ोटो, वो गाता हुआ, वो संगीत का वो चेहरा ओजस्व जिसमें भगवान का स्वरूप आता है और साक्षात यूँ हमें लग रहा है कि मतलब जैसे तेजाजी महाराज के वो अनुयायी जो कहीं न कहीं उनका जुड़ाव उस दौर में और वो उनकी उस पूरी कथा को, वृत्तांत को बता रहे हैं। तो लोग एक आपको एक भगवान के रूप में भी देखते हैं। मैंने देखा है कई बार जिस तरीके से जो भजन गायिका होती हैं, उनके प्रति एक अलग श्रद्धा का भाव होता है। अब आप जब सार्वजनिक कार्यक्रम में जाते हैं, उसी श्रद्धा भाव से लोग आपसे मिलते हैं और उसी तरीके से आपको नमन, नमस्कार सब करते हैं। हाँ, तो उस समय क्या मतलब मन के भाव क्या होते हैं? मतलब ये जो मन के भाव उनको हम जानना चाहेंगे उस समय आपके मन में उन तमाम लोगों के प्रति और अपनी ज़िम्मेदारी के प्रति और अपनी गायकी के प्रति क्या विचार आते हैं? एक खुशी होती है कि जी, आज तेजाजी महाराज के नाम से इतनी प्रसिद्धि मिली। जी, एक वो खुशी होती है कि हाँ, आज तेजाजी महाराज के नाम से इतनी पहचान मिली। जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। निश्चित रूप से आपकी पहचान दिन-प्रतिदिन बहुत बड़ी होने वाली है क्योंकि जब से हमने आपका कल ये पोस्टर हमने जब वायरल किया था कि आप हमारे साथ लाइव सेशन में रहेंगे, तब से कम हमारे पास सैकड़ों फ़ोन आ चुके हैं कि उनसे हम कनेक्ट होना चाहते हैं, उनको अपने कार्यक्रम में बुलाना चाहते हैं। शेखावटी हो, चाहे नागौर, चाहे बीकानेर, तमाम क्षेत्र, चाहे चूरू का संभाग, तमाम फ़ोन आ रहे हैं। आपसे आप और जो भजन संध्या यहाँ इस क्षेत्र में होती है, सब लोग आपको आमंत्रित करना चाहते हैं। तो ये आने वाले दिनों में और उस आवाज़ को क्योंकि बिज़ी शेड्यूल भी रहता है और आवाज़ को तो उसके लिए क्या विशेष आप ध्यान रखते हैं अपनी आवाज़ के लिए भी?
हाँ, बिल्कुल। जी। परिवार में और कौन-कौन जिनके मतलब संगीत में आपके भैया मतलब किस तरीके से इस पूरे टास्क को कवर करते हैं और रियाज़ किस तरीके से आप रियाज़ करते हैं? और भजन को लेकर किस तरीके से लिरिक को लेकर विशेष रूप से कुछ ऐसा कुछ चीज़ आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? मैं दिन में 2 घंटे रियाज़ करती हूँ। जी, दिन में 2 घंटे रियाज़ करती हूँ और शाम को जी, सब बैठ के भजन गाते ही हैं, जी, तो उस कारण वो माहौल में गानी आ जाता है। जी। तो घर में सुबह से लेकर रियाज़ और भजन का माहौल शाम को जब आप बचपन से ही मतलब घर में शाम को भजन का इस तरीके से एक पूरा आपका कल्चर रहा है? हाँ। जी। हाँ, बचपन से ऐसे ही रहा है। आपकी मतलब वर्तमान में जो आपकी कर्मस्थली भीलवाड़ा से पूरा राजस्थान बना है, लेकिन आप शेखावटी के नौलगढ़ की बेटी भी हैं, आपकी कई पीढ़ियाँ पहले यहाँ एक पूरा इतिहास रहा है। लोग इस समय आपको चारों तरफ से भी सुन रहे हैं, लेकिन बहुत लोग इस बात के लिए बहुत खुश हैं कि आप शेखावटी की बेटी हैं। तो कभी शेखावटी भी आना-जाना रहा होगा? हाँ, बिल्कुल, आते-जाते रहते हैं। जी, तो दीदी का परिवार मेरे में जी, मेरी जी, बड़ी जी, सिस्टर है, वो सालासर में शादी की है दीदी की। जी, धवलगढ़ में मेरे ताऊ जी सब रहते हैं, जी, तो आना-जाना रहता है। जी। तो आकृति जी जीवन के उद्देश्यों पर और हम बात करेंगे उससे पहले हम आपसे मतलब कमेंट आ रहे हैं लगातार। तो मुखड़े जो भजन था जिसको हम लोग बार-बार सुनना चाहते हैं और हम सुन भी रहे हैं। लेकिन इस समय लाइव में लगातार 2 उस भजन का मुखड़ा हम सुनना चाहेंगे आपसे एक बार फिर से। बिल्कुल। ए प्यारी लीलड़ में थारो चंदो तू मारी है चकोर मारे कालजियारी को रे मानू में थाने जीवरी जड़ी। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। जितनी प्रशंसा की जाए, ये मानिए कि भगवान ने आपको इस विशेष इस भजन मतलब आपके लिए कुछ अलग ही संरचना की है कि भजन में जिस तरीके से लोगों में जो भाव आपने पैदा किए हैं और हम भी मतलब आज अपने आप को मतलब काफ़ी आपका आभार जताते हैं कि आपने समय दिया। जीवन के उद्देश्य की हम बात करना चाहेंगे। क्या आपने लक्ष्य तय किए हैं आने वाले दिनों के लिए? आने वाले दिनों के लिए ये कि संगीत क्षेत्र में मेरे को आगे बढ़ना है जी, और मतलब संगीत में मेरे को जो भी करना है तो संगीत में करना जी। संगीत के जो प्लेटफ़ॉर्म हैं वर्तमान के दौर में उन प्लेटफ़ॉर्म में लगातार हम देखते हैं कि ऐसे कई ऐसे चैनलों कई बड़े जो म्यूज़िक कंपनी है उनके तरफ से ऐसे कई प्लेटफ़ॉर्म होते हैं और उन प्लेटफ़ॉर्म में जो रीच नहीं होती है, जो मतलब वहाँ से उनसे ज़्यादा रीच इस समय आपकी हो रही है। तो क्या मतलब मानेंगे कि जब इनके ऑफ़र आएँगे उस तरीके से या फिर एक विशेष रूप से जो तमाम संगीत की तमाम विद्याएँ हैं उनको ग्रहण करने के बाद में या अनवरत ये सफ़र आपका जारी रहेगा? हाँ, बिल्कुल। इस सफर को नहीं छोड़ूँगी मैं। जी, संगीत के सफर को नहीं छोड़ना चाहूँगी, ना कभी छोड़ूँगी, जी। ये मेरी इच्छा है। बहुत बढ़िया। आकृति जी आपके आइडियल कौन है? पूरा परिवार तो है ही लेकिन जिस तरीके से विशेष रूप से आपके पापा, मम्मी, भैया या सब लोग हैं लेकिन हम नहीं चाहेंगे कि किसी एक का नाम लें, फिर आपको पापा बोले मम्मी का नाम ले दिया, फिर पापा का नाम भैया ले लेकिन फिर भी एक आइडियल जिनकी आवाज़ को सुनकर आप हमेशा ये रहा है मन में कि उन जैसा संगीतकार बनूँ या बने? घर में पापा ने वैसे तो सबने मेरे को सपोर्ट किया है जी, और पापा ने बहुत करा मेरे को। जी, जी। सपोर्ट के साथ-साथ में मतलब संगीत में पापा भी गाते हैं, मम्मा भी गाते हैं? मम्मी गाती जी, बहुत बढ़िया। माताजी गाते हैं। तो निश्चित रूप से मतलब माताजी को भी हम प्रणाम करना चाहेंगे और पिताजी ने भी जैसे उनके जो संस्कार है वो दिखाई दे रहे हैं और निश्चित रूप से आकृति जी मैं बात करूँ उस संस्कृति से जो राज से जैसे सुजानगढ़ से जय किशोरी जी का इस भागवत की एक अलग परंपरा में एक अच्छा नाम रहा। तो कहीं मतलब ये मानिए कि जो आज आपका लगातार जो भजन से जुड़ा हुआ एक आपका सफ़र और गतिमय हुआ है,
तो उस तरीके से मतलब भागवत से भी या कथावाचन से भी कहीं जुड़ाव है या आपका या सिर्फ संगीत से ही कनेक्ट है? मैं ज़्यादातर संगीत से कनेक्ट हूँ। जी, जी। और ऐसे कौन से भजन हैं जो आपके इस समय नज़दीक है? कोई आप विशेष क्योंकि हज़ारों की संख्या में लोग इस समय जुड़े हुए हैं। ऐसे कोई ऐसा विशेष भजन जिसको आप एक फिर हमारे साथ कोई गुनगुनाना चाहें या बताना चाहें, वो भजन जो आपके और भी ज़्यादा नज़दीक है जिसको आप बार-बार गुनगुनाते हैं? मेरा एक बहुत प्रिय भजन है, माता जी का भजन है, जी, दधिमुखी माता का। जी, मैं दादरी समाज से हूँ, जी। तो वो भजन है, माता जी का भजन है, कहीं थारे पग में काँटो बागियो मारी दधिमुखी। तो उसे उसी अंदाज़, उसी भाव से मैं आपसे अरदास करूँगा कि उसी भाव से आप 2 लाइन उसके मुक्ते भी सुनाएँ। बिल्कुल। जी, कहीं थारे पग में काँटो बागियो ये मारी दधिमती मैं हे मारी कुल देवी माये कहीं थारे काना छायो बेर मावड़ी ये भवानी कहीं थारे काना छायो बेर मावड़ी ये। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। निश्चित रूप से अंतिम सवालों के अंतिम दौर में जिस तरीके से इतने भजन आपको याद रहते हैं और मैं ये मान रहा हूँ कि तमाम भजन तो आपके मतलब जो मुखर से निकलते हुए इस प्रवाह में चलते हैं, तो इनके लिए विशेष कोई ज़्यादा मतलब मुझे नहीं लगता कि आप ज़्यादा मेहनत करते हैं क्योंकि भगवान ने विशेष रूप से आपको जो भाव लोगों को आप प्रदान कर रहे हैं भजन के माध्यम से, तो ये मैं जानना चाहता हूँ कि भजन इतनी आसानी से क्योंकि उम्र ज़्यादा नहीं है, तो भजन आसानी से आपको इस तरह से याद रह जाते हैं? हाँ, याद रह जाता क्योंकि सैकड़ों भजन आपने गाए, अब तक सैकड़ों भजन गा चुके हैं आप। है, बिल्कुल। सैकड़ों भजन गा चुके हैं आप, काफ़ी भजन हाँ, गा चुके हैं। और भजन के अलावा भी कोई ऐसे संगीत जो मतलब आप कार्यक्रमों में जब जाते हैं, तो आपका जो लगातार हम भी देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है, भजन से ही संबंधित संध्या उन्हीं में आयोजन में आप भागीदारी शामिल होते हैं। हाँ। जी, आकृति जी। तो आकृति जी उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप जो संगीत में आपको अपना रोल मॉडल मानने को इस समय क्योंकि लगातार मैं देख रहा हूँ कि जिस तरीके से एक नए राजस्थान के नए स्वर कोकिला के रूप में उभरे हैं आप और आने वाले दिनों में इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि आपको और आपके सफर में दिन-रात दुगनी और आप लगातार प्रोग्रेस करेंगे। तो इसमें विशेष रूप से उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो आपको आइडल मानकर और इस संगीत में आपसे सीखना चाहेंगे? बिल्कुल, उनको भी गाना चाहिए और इस संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। जी, मैं उनको हमेशा सपोर्ट करूँगी। जी। बहुत बढ़िया। जाते-जाते अपने जीवन के भी हालाँकि आप उम्र में ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो आपका एक मनोबल है, जो इस तरीके से आपने समर्पित भाव से इस भजन की एक नई दुनिया में इस भजन तो मैं ये जानूँगा कि क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो आपको मतलब आपने आप जो मनोबल आपके अंदर है, कि जिस तन्मयता से आप संगीत में और भजन गाते हैं, तो क्या एक मन के भाव की जो आपको हमेशा मोटिवेट करते हैं? मेरे को हमेशा मोटिवेट इसलिए भी होता है कि मेरे को भजन के क्षेत्र में गाने के लिए बहुत सौ ने रोका था कि जी, ये लड़की है, गा के क्या करेगी? ये जी, इतने नीचे बहुत नीचे उतारने की कोशिश करी थी। इस कारण जी, उस तानों के कारण मेरे को आज उस क्षेत्र में जाने की इच्छा है जी। और जो आज इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनसे मेरा ये निवेदन है कि उनको आगे बढ़ना चाहिए और किसी के कहने से रुकना नहीं चाहिए। बहुत सुंदर बात कही आपने और निश्चित रूप से वो अब जो लोगों ने आपके राह में रोड़े स्थापित करने की कोशिश की, वो लोग सब आज अपने आप को सम्मानित मतलब आप शर्म से महसूस कर रहे हैं क्योंकि ऐसी प्रतिभा से हम आज वो शायद उनसे अगर वो इस तरह का नहीं करते बहुत पहले मिलते और निश्चित रूप से आपको हम और आपके पूरे परिवार को बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं कि इतना सुंदर आपका जो भजन है, उससे हम लोगों साक्षात हम लोग हुए हैं और साथ-साथ में भजनों की एक पूरी सीरीज़ है आपके और आपने लोगों को भजन के माध्यम से अवगत कराया है।
निश्चित रूप से आपका पूरा परिवार बहुत-बहुत धन्यवाद का पात्र है। जाते-जाते एक बार फिर हम ये चाहेंगे जिस संगीत के माध्यम तेजाजी महाराज का जो भजन सब लोग बार-बार सुन रहे हैं और कोई बात हमारे व्यूअर्स के लिए और जो आपको सुनना चाहते हैं, पहले तो वो बात जो लोगों के लिए मैसेज के रूप में आप कहना चाहें और उसके बाद में जाते-जाते तेजाजी का महाराज का वो मुखड़ा जिसको लोग बार-बार में सुनना चाहते हैं। मेरे पास आवाज़ क्लियर नहीं आई है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि तेजाजी महाराज का जो मुखड़ा एक बार जाते-जाते आप एक बार फिर से हम सुनना चाहेंगे और उसके बिल्कुल। बाद में अंतिम सवाल यही है कि वो संदेश जो इस वार्तालाप का इस दौर में मैं ये वो संदेश भी आपके माध्यम से प्राप्त करना चाहेंगे, जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे? तेजाजी महाराज का मुखड़ा भजन का सुनाती हूँ मैं। जी। ए प्यारी लीलण जई जे गड खरनाले शेर तू तो गड खरनाले शेर मावड़ ने नीवण के वजे। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और और अब जाते-जाते जो संदेश हमारे व्यूअर्स को क्योंकि हज़ारों की संख्या में आप लोग देख रहे हैं, उनको संदेश आपको लगातार फ़ॉलो कर रहे हैं हर प्लेटफ़ॉर्म पर और हम ये अपील करेंगे कि आपको यूँ ही पूरा देश फ़ॉलो करे, लेकिन संदेश आपके माध्यम से जो आप हमारे व्यूअर्स को सब लोग जो सुन रहे हैं उनको देना चाहते हैं। मेरा यही संदेश है, पहले तो मैं पूरे मतलब जितने भी जिसने ये भजन सुना है, उन सबका जी, तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ। आप जी, सभी के प्यार के कारण ही मैं इस मुकाम पे पहुँची हूँ जी, और जी। ये प्यार हमेशा बनाए रखिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो निश्चित रूप से आपका स्नेह लोगों का आपके प्रति स्नेह हमेशा रहेगा और आप सबके एक ये मानिए कि भगवान के रूप में सब लोग आपसे आपसी आदर भाव से आपको फ़ॉलो करते रहेंगे। निश्चित रूप से मैं आपके परिवार को और आपको सबको एक बार फिर से धन्यवाद देता हूँ। साथ-साथ में आपके आने वाले उज्ज्वल भविष्य के लिए मैं और अपनी तरफ से खूब सारी कामना करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद।